अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर फर्स्ट एवर Q&A सेशन। हमने अपने YouTube चैनल पे एक न्यू सीरीज का स्टार्ट किया है, मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन। मोस्टली हमारे व्यूअर्स की तरफ से, हमारे क्लाइंट्स की तरफ से, जितने भी आज तक हमारे YouTube चैनल के ऊपर मैक्सिमम आप लोगों ने हमारे बिजनेस आइडियाज, बिजनेस प्लान्स पे जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे हैं हमारे व्यूअर्स ने, मेरी पूरी सोशल मीडिया की टीम ने उनको स्क्रूटनाइज करके, सम अप करके हमने ये प्लान किया कि क्यों ना हम डायरेक्ट इंटरेक्ट करें अपने व्यूअर्स के साथ एंड अपने क्लाइंट्स के साथ। हम अपने YouTube चैनल पे एक न्यू प्लेलिस्ट आज से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे क्वेश्चन आंसर्स ओमान में बिजनेस सेटअप से लेकर, ओमान में कंपनी फॉर्मेशन से लेकर, बिजनेस रूल्स एंड रेगुलेशन से लेकर, और वो तमाम क्वेश्चन जिनका मैंने पहले जिक्र किया, जो आप लोग मैक्सिमम हमसे कमेंट्स में पूछ चुके हैं, हम अपने क्लाइंट्स के साथ वो शेयर किया करेंगे। अपने इस न्यू Q&A सेशन का आज फर्स्ट व्लॉग हम शूट करने जा रहे हैं। मेरे साथ इस टाइम हैदर मौजूद हैं, हमारे सोशल मीडिया टीम मेंबर। हैदर, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चंस आपके तैयार हैं? जी सर, सारे तैयार। मैं अपने व्यूअर्स के साथ एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगा कि आज के इस फर्स्ट Q&A सेशन में वो वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें हमारे YouTube चैनल का जर्नी, जिसमें हमारी टीम का जर्नी, जिसमें हमारी स्ट्रगल्स, अप डाउन, कंसल्टेंसी, ओमान से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस हैदर ने जमा किए हुए हैं, और वो बम्बार्ड क्वेश्चंस बगैर कुछ सोचे समझे आज हैदर मेरे साथ शेयर करने चाह रहे हैं। लास्ट थिंग मैं जरूर शेयर कर दूं, वी हैव डिसाइडेड वन मोर थिंग कि किसी भी तरीके से हम अपने क्लाइंट्स के साथ, हम अपने व्यूअर्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन कैसे कर सकते हैं। वी हैव डिसाइडेड, जो आज हम इस व्लॉग में अनाउंस करने जा रहे हैं, कि एवरी संडे अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम 9 PM एवरी संडे नाइट हमारे फेसबुक चैनल, हमारे फेसबुक पेज अतीक कंबो में हम लाइव सेशन किया करेंगे फॉर 1 आवर, जहां पे मैं खुद आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर, आपके तमाम क्यूरीज के आंसर बड़ा फ्रीक्वेंटली एंड बड़ा ब्रीफली वहां पर हम अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कर दें। हमारे फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, आप उस पेज को फॉलो कर सकते हैं। अगेन एवरी संडे पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम 9 PM। जी हैदर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भैया, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ऑल सेट। फील फ्री, कंफर्टेबल। जो क्वेश्चंस आपके माइंड में, जो क्वेश्चंस आपने नोट डाउन किए हुए हैं, आप पूछ सकते हैं मेरे से। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जो हमारी टीम ने और मैंने आपके लिए लिया है, और मतलब काफ़ी व्यूअर्स जो हैं इस क्वेश्चन के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे कि आपने अपना ये कंसल्टेंसी का बिजनेस कब शुरू किया? हैदर बेटा, मैंने इंडिविजुअली खुद ये जो हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनीज बनाकर दे रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग जो इस टाइम ओमान की तरफ रुख किए हुए हैं, मैंने इंडिविजुअली ये खुद से स्टार्ट किया मैक्सिमम 1 साल पहले। द फर्स्ट क्लाइंट विच आई मेच्योर्ड या विच वी मेच्योर्ड, दैट वाज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मिड ऑफ जनवरी 2024, एंड मैक्सिमम महीने बाद हमारी वो एक एनुअल सेलिब्रेशन भी होगी, बट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मार्क इंटरनेशनल। क्योंकि ये हम सारा प्रोसेस, कंपनी फॉर्मेशन, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, ये सारा प्रोसेस फराज भाई के साथ डेफिनेटली मिलकर, जो मार्क कंसल्टेंसी, मार्क इंटरनेशनल बेसिकली जो कंपनी है, ये रजिस्टर्ड है इन ओमान सिंस 2012, और ये उस टाइम कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी तब से ही चल रही है। सही। मैंने आकर एक इनिशिएटिव लिया और हमने ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनीज, और ये जो ओमान ने 1.5 साल पहले स्टार्ट की थी, ये मैंने जनवरी में स्टार्ट किया ओमान में आने के बाद। तो मेरे ख्याल में मैक्सिमम मुझे इंडिविजुअली इस कंसल्टेंसी को सेटअप को स्टार्ट किए हुए जस्ट अभी 1 साल हुआ है। सही। तो मतलब आपको 1 ईयर अभी हो गया स्टार्ट किया होने वाले, और हम उसको बड़ा जबरदस्त सेलिब्रेट करेंगे लास्ट। अच्छा, अभी 1 ईयर से भी कम है? 1 ईयर से कम है। तो अगर कोई भी बंदा विद द राइट स्ट्रेटजीज और हार्डवर्क के साथ काम करेगा तो मतलब काफ़ी हाई लेवल तक जा सकता है यार। 100% जा सकता है। फ्रेंकली स्पीकिंग, बिल्कुल आपने ठीक बात की है कि हाई मोटिवेशन चाहे आप कहीं पे भी मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मैं मज़े की बात बताऊँ, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये यूट्यूब चैनल जो बनाया गया है, इसकी नीश क्या थी और ये किस डायरेक्शन में जा रहा हो, किस डायरेक्शन में जाएगा। वो कहता है ना, वंस यू प्लान, फिर एक वो प्लान करता है, एंड डेफिनेटली ही इज़ बेस्ट ऑफ द प्लानर। मेरा यूट्यूब चैनल जब ये बनाया गया था, आज ही हमारे टीम मेंबर ने मुझे बताया कि तीक भाई, यूट्यूब चैनल की फर्स्ट एनिवर्सरी है, लाइक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसी की ही बिहाफ पे हमने प्लान पहले किया था, और हमने आज एक सेशन भी स्टार्ट किया। नेक्स्ट मंथ तो कंसल्टेंसी को 1 साल हो जाएगा, बट ये यूट्यूब चैनल किसी और पर्पस के लिए बनाया गया था। तो तीक भाई, दूसरा क्वेश्चन मेरे पास, आपको ये बिजनेस जर्नी लेने पे किस चीज़ ने इंस्पायर किया? फैमिली, पीयर्स,
या किस चीज ने? मैं आपको सच बताऊं हैदर, जैसे मैंने पहले कहा कि मेरे YouTube चैनल की नीश डिफरेंट थी। मैं कुछ और प्लान से मैंने YouTube चैनल बनाया था। मुझे इंस्पायर किया ओमान की मार्केट ने। इतना बड़ा गैप देखने के बाद आई रियलाइज कि यार इस चीज की जरूरत है। बहुत कम समय में, बहुत कम टाइम में हम रेवोल्यूशनरी चेंज ला सकते हैं। रेवोल्यूशनरी चेंज मीन कि जो एक 12 महीने का ये जर्नी है, हंड्रेड्स ऑफ द क्लाइंट्स एंड एक्चुअली 100 ऑफ द क्लाइंट्स एक यूट्यूब चैनल से, मतलब ये एक छोटी बात नहीं है कि लोग आपको पैसे दे देते हैं बगैर जाने बूझे, बगैर एक ट्रस्ट है। पब्लिकली वो ट्रस्ट डेवलप करना, इस पे बहुत ज्यादा आपकी दिन रात की मेहनत, आपकी कमिटमेंट्स। सो मेन इंस्पायर करना या इंस्पायरेशन जो थी मेरे पास, वो यहां का एनवायरमेंट था। इतनी पॉजिटिविटीज ओमान की मार्केट में, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड है, चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड है। आई रियलाइज कि यार जमीन तो ये है, जगह तो ये है रहने के लिए, काम तो ये करने के लिए। ये एक ऐसा हिडन ट्रेजर था जिसको कभी अनफोल्ड किया नहीं गया था। मतलब मैं जब रोड्स पे निकला कैमरा उठा के, और जब मैं रोड्स पे निकला वीलॉग्स बनाने के लिए, देन आई रियलाइज्ड कि क्यों ना कुछ ऐसी चीज ऐड की जाए जिससे किसी इंसान की लाइफ में वैल्यू भी ऐड हो सके, किसी फैमिली की लाइफ में वैल्यू ऐड हो सके, और अल्टीमेटली वो आपका बिजनेस भी बन जाए। देन आई डिसाइडेड कि नहीं, इसकी डायरेक्शन हम बदलते हैं। जब मैंने थोड़ा सा उसमें पॉजिटिव रिस्पांस आता देखा, मैंने देखा, मेरे इर्द गिर्द के लोगों ने देखा, देन मैंने स्पेसिफिकली डिसाइड किया कि अब, और जो इवन के मेरे पास और व्लॉग्स बिल्कुल स्टार्ट में अपलोड हुए हुए थे, मैंने उन सबको अनलिस्ट कर दिया, मैंने प्राइवेट कर दिया। जस्ट स्पेसिफिकली बिजनेस इन ओमान, बिजनेस फॉर्मेशन इन ओमान, फैमिली वीजाज इन ओमान, रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस, हमने पूरे यूट्यूब की अपनी ऑडियंस को बिल्कुल एक स्ट्रेट ट्रैक के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया कि इस चैनल से आपको ओमान से रिलेटेड हर चीज इंशाल्लाह मिल जाएगी। और अगर आप देखें ओमान के कल्चर को, मतलब काफ़ी यूरोप, कनाडा, यूएस के एरियाज को, तो आई पर्सनली थिंक कि जो वहाँ के टीन्स किड्स को जो सिखाया जा रहा है स्कूल में, अगर आप देखें ना कि उनके स्कूल्स में बच्चों को जेंडर के हवाले से सिखाया जा रहा है, LGBTQ, उसके लिहाज से ओमान काफ़ी दर्जे उनसे बेहतर है। नॉट ओनली काफ़ी दर्जे बेहतर है, अगर आप पूरे GCC का कंपैरिजन करें ना हैदर बेटा, यूरोप तो हमारे पास कंपैरिजन में डेफिनेटली है ही है। मतलब उधर तो अभी बहुत ज़्यादा, बहुत डिफरेंट किस्म के इश्यूज हैं, फिर कभी इस टॉपिक पे ज़रूर बात करेंगे। अगर मैं GCC का कंपैरिजन भी करूं, तो मेरे वो तमाम व्यूअर्स इस टाइम GCC में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं या रह रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं, पीपल आर फेसिंग टू मच प्रॉब्लम्स, टू मच प्रॉब्लम्स। मॉरली भी अगर मैं बात करूं सम हो, तो दुबई को फ्रेंकली आप कह सकते हैं कि यार वो एक गल्फ का यूरोप है इस टाइम। अगर मैं जेन्युइनली आपको बताऊं, दुबई जितना ज्यादा लाइक वो, उसकी कहानी, उसकी एक स्टोरी डिफरेंट है। दुबई का जब नाम आ जाएगा तो वो एक उसका तो एक सेटअप ही बिल्कुल डिफरेंट है, उसका उधर के लोगों की लिविंग एंड माइंड सेट ही डिफरेंट है। अदर देन GCC, डेफिनेटली अगर मैं इसमें ओमान के हवाले से बात करूं, जैसे आपने स्कूल एजुकेशन या बच्चों की बात की, तो डेफिनेटली बहुत से लोग इस चीज को कहते हैं दैट दे आर टू कंजर्वेटिव टुवर्ड्स देयर कल्चर। समहाउ इवन कि अगर मैं इसमें एग्जेजरेट ना करूं, नॉट इवन समहाउ, ये चीज बहुत ज्यादा पॉजिटिव जाती है इन लोगों की साइड में कि ये अपने कल्चर, रिलीजियस एट्रीब्यूट्स, अपने नॉर्म्स के साथ इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं, जिस वजह से आज भी इनकी रिवायात, इनकी सकाफत और वो चीजें इनको मजबूर नहीं करती कि इनकी एजुकेशन सिस्टम, इनके बच्चों की तरबियत या वो माहौल, वो किसी भी तरीके से डिट्रैक हो जाए या डेविएट हो जाए। नॉट पॉसिबल। ऐसे ही है। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन, आप किन फैक्टर्स पे देखते हुए ओमान को चूज करते हैं और बाकी किसी और कंट्री को क्यों नहीं? जैसे सऊदीया हो गया, वो भी एक GCC का कंट्री है, वो भी एक GCC में पार्ट है, ओमान ही क्यों खाली? मैं अक्सर ना हैदर क्लाइंट्स की बात करता हूँ बेटा कि ना, अगर मैं जस्ट ओमान पे बोलना स्टार्ट करूँ ना, तो मैं नॉन स्टॉप दिनों तक बोल सकता हूँ। इट्स नॉट लाइक दिस, फ्रेंकली स्पीकिंग, आज बड़ा मेरा दिल किया यार कि मैं ये सेशन में चीजें शेयर करूं। इट्स नॉट लाइक दिस कि जस्ट पैसा कमाना या बिजनेस या इन्वेस्टमेंट या आपका रोजगार वो ही जिंदगी में एक मकसद है जिंदा रहने के लिए। नो, डेफिनेटली सम हो इसकी जरूरत हमें जरूर है। देन आ जाती है, मैं अक्सर बात करता हूं, वैल्यू ऑफ लाइफ। आप अपनी फैमिली को लाइफ कैसी देना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को आप किस माहौल में रखना चाहते हैं। मैंने आपके सेकंड क्वेश्चन में चीज ऐड की थी कि ओमान वाज अ हिडन ट्रेजर। मैं कहता हूं
पब्लिकली कहता हूं कि कोई बंदा यार मेरे साथ बैठ के डिबेट कर ले, मेरे साथ बैठ जाए और मुझे बताए कि इसमें क्या डिमेरिट्स हैं। डेफिनेटली एनीथिंग कैन नॉट बी एज क्लियर एज लाइक आप कहेंगे यार इतना भी कोई नहीं हो सकता कि कुछ ग्रे है ही नहीं। मेरिट्स, डिमेरिट्स, प्रोस कॉन्स हर जगह मौजूद हैं। फैक्टर्स की आपने बात की, बेइंतहा फैक्टर्स हैं। आप क्राइम में देख लें, हम बीइंग अ पाकिस्तानी इंडियंस, इस रीजन के लोग, हम तो मतलब अपने घरों में चार दीवारी में रहते हुए भी खुद को सेफ नहीं समझते। मतलब हमारे पास तो रोड क्राइम, स्ट्रीट क्राइम इतने ज्यादा हैं। आप ओमान का ग्राफ उठाकर देख लें इंटरनेशनली, क्राइम में कहां स्टैंड करते हैं। मतलब यहाँ के लोग जो 20-20 साल से रह रहे हैं, कभी हमने सुना भी नहीं आप यहाँ पे कोई मर्डर भी हो जाते हैं। बिलो द बेल्ट जो क्राइम्स हैं, जो मॉरल क्राइम्स हैं, उनका कोई यहाँ तस्वर भी नहीं कर सकता है। रात के 2 बजे एक्चुअली आप किसी भी ड्रेसिंग में लड़कियां जा रही हैं, लड़की जा रही है, पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसको टच भी कर दें। मतलब मैं अगर सिर्फ फैमिली लिविंग की बात करूं, लिविंग कॉस्ट टू चीप, आपने फैक्टर्स पूछे, इतने चीप कि हमारे पास जो मलेशिया से आ रहा है वो कहता है हमें लगता था मलेशिया से मैं सस्ता मुल्क नहीं है। वो लोग जो लाइक दुनिया के और भी ममालिक से, मतलब अमेरिका, कनाडा, यूके, ये साइड तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। वहां पे टैक्सेशन और उन चीजों पे अगर मैं आपसे बात करूं तो फैक्टर्स तो आप अनगिनत, मतलब लिविंग कॉस्ट चीप, रहने के लिए सेफ, एजुकेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। एजुकेशन के ऊपर पूरे पूरे हमने व्लॉग्स बनाए हुए हैं। आप 35 ओमानी रियाल पर मंथ की फीस से लेकर 350 ओमानी रियाल पर मंथ की फीस में अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। आपकी पॉकेट कहां इजाजत दे रही है, आप वो करवा सकते हैं। बिजनेस इज टैक्स बेस इकोनॉमी नहीं है। आप बिजनेस को उठाकर देख लें, ओवरहेड्स नहीं है। बिजली ऐसी इतनी सस्ती कि आपके पाकिस्तान में एक घर में, एक नॉर्मल घर में जितना बिल आते हैं, यहाँ 3-3 महीने आपके कमर्शियल मीटर्स में उतना बिल नहीं आता। मतलब बेइंतहा फैक्टर्स हैं जिस भी एस्पेक्ट में उठाकर। टूरिज्म, अब आपने बात की कि व्हाई नॉट सऊदीया या व्हाई नॉट अदर जीसीसी। ओमान को अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती टूरिज्म के लिए जो ओमान के पास मौजूद है ना, एक टाइम आएगा कि हम उस लेवल तक जरूर ही अपने मैसेजेस डेफिनेटली कन्वे कर सकेंगे। अगर ओमान रातों रात अपनी चीजें चेंज करना चाहता है, अपनी इकोनॉमी को टर्न करना चाहता है, ये जब तक अपने टूरिज्म को प्रमोट नहीं करेंगे, अपना सब कुछ, अपनी फोर्स, अपनी मशीनरी अपनी टूरिज्म पे नहीं लगा देंगे, लाइक लोग तब तक नहीं होंगे। कतर आज यूं है, कतर को कहा जाता है बिफोर वर्ल्ड कप कतर एंड आफ्टर वर्ल्ड कप। एक हिस्ट्री लिख दी गई ना, मोर्रख ने एक तारीख लिख दी कतर को लेकर। जब तक ये अपने टूरिज्म पे काम नहीं करेंगे और टूरिज्म को प्रमोट उस लेवल पर नहीं करेंगे जिस लेवल पे एक्चुअली कौमें करती हैं, तब तक उतना ज्यादा इनको इनकी इकोनॉमी या लोग या दुनिया यहां पर नहीं आएगी। ओमान का टूरिज्म दैट इज फैंटास्टिक। जो लोग जानते हैं, जिन लोगों ने देखा हुआ, जीसीसी उनके पास नहीं आता। पूरा जीसीसी आप उठाकर देख लें, इनके पास में भी नहीं है। इनका सलाला साइड उठाकर देख लें, ओमान के आइलैंड्स उठाकर देख लें, वाइट बीच सैंड्स देख लें, इनके पेबल बीच देख लें, इनका आप सिर्फ सलाला की ही एक रेन उठाकर देखना स्टार्ट करें, वहां की साइड आप देखें, यू कैन नॉट इमेजिन। इस्लामिक रिलीजन पे अगर आ जाएं तो अंबिया कराम से लेके साहबा कराम तक उनकी कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। उनके लाइक बहुत कुछ है। मतलब मैं अगर उस चीज़ पे जाऊँ, सलाला वाली साइड पर, उस साइड को अगर हम एक्सप्लोर करें तो डेफिनेटली पूरे जीसीसी में अगर देखा जाए तो मान आज भी बहुत सी चीज़ों पे बहुत ऊपर रैंक करते हैं। लास्टली मैं नहीं, अगर आप बीबीसी के कुछ आर्टिकल्स उठाकर देखें, आप इंटरनेशनली न्यूज़ चैनल्स के उठाकर देखें कि आज के इस दौर में 2024 में गेटवे टू गल्फ ओमान को कहा गया है। इसकी सोहार पोर्ट एंड इसकी सलाला पोर्ट को ओपन सीज के अंदर ये मौजूद है, तो इनको गेटवे टू गल्फ कहा गया है। सो ओमान वाकई भी इस वक्त और आज के अभी करंट टाइम में पूरे जीसीसी में बहुत सी चीजों में बहुत आगे स्टैंड कर रहे हैं। चलें अतीक भाई, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट्स द फनीएस्ट क्वेश्चन एनीवन हैज आस्क्ड यू अबाउट ओमान? यार हमारे क्लाइंट हैं और अब तो सवार में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बिजनेस कर रहे हैं। मेरे उनके साथ बात चल रही थी, वो क्यूरीज ले रहे थे मुझसे, तो उन्होंने कहा कि ठीक भाई, अगर आपने मेरे फादर को कन्विंस कर लिया ना, तो मैं मतलब लाइक मैं ये प्रोसेस इनिशिएट करवा लूँगा आपकी कंपनी से। मैंने कहा ओके फाइन। उनके फादर ने कॉल अटेंड की, वो कॉल पे आगे उन्होंने बात करना स्टार्ट की। उन्होंने कहा बेटा, मुझे ओमान शुमान इन चीज़ों का सब बहुत अच्छे से पता है, मैं खुद गल्फ़ की ही एक कंट्री में रहता हूँ। तो पहले तो सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि आपको ओमान में कितना टाइम हो गया? आई स्टिल रिमेंबर, वो मार्च अप्रैल की बात है। मैं कहा जी मुझे तो ओमान में भी हुए सिर्फ 6 महीने। उन्होंने कहा अच्छा, कंसल्टेंट भी बन के तुम यहाँ पे 6 महीने के अंदर अंदर? मैंने कहा जी अब मुझे नहीं पता कि कंसल्टेंट बनने के लिए या कंसल्टेंसी के लिए को मुझे किसी
उससे जाके कोई डिग्री शिग्री लेनी पड़ेगी। उनका नहीं बेटा मैं तो बात ही नहीं करनी आपसे ना, मतलब आपको क्या पता है। अच्छा मुझे ना बड़ा वो थोड़ा एम्बेरसिंग सा लगा। मैंने कहा अंकल आपके जितने क्वेश्चन हैं आप पूछे। उन्होंने कॉल पे ना अपने बेटे को कहा, उसका नंबर, उन्होंने कहा कि यार कोई फायदा नहीं है बात करने का, मतलब ये बच्चा है अभी और इसको 4-5 महीने हुए हैं और ये यहाँ पे क्या सवाल का जवाब देगा। मैंने कहा जी आप पूछें तो से आपकी क्यूरीज क्या है। तो वो कॉल हमारी चली 57 मिनट्स, अराउंड 57 मिनट्स, एंड 55 मिनट्स पे उनके क्वेश्चंस खत्म हो गए थे। लास्ट 2 मिनट्स ही वाज जस्ट प्रेजिंग मी। उनका बेटा मैं जिंदगी में जब भी आया मैं आपसे जरूर मिलूंगा। मैं परेशान हो गया हूं, मतलब मैंने बहुत कोशिश की ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ के, मैंने बहुत कोशिश की आपको टटोलने की। मैं बस इतना कहूंगा कि जो काम आप कर रहे हैं ये सदका जारिया तो है ही है, बट आप जो काम कर रहे हैं बड़े जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। आपको आपके काम का बहुत अच्छे से पता है। आई एम टोटली कन्विंस्ड। उनका प्रोसेस हुआ, उनके बेटे का सारा कुछ हुआ और वो आए ऑन अराइवल वीज़ा पे। जीसीसी में एक स्टेट में रहते हैं। कुछ महीने बाद उन्होंने ट्रैवल किया और वो आगे मेरे पास। सो मुझे आज भी याद है उन्होंने गले लगाकर मुझे बात की थी कि मैंने फलान डेट को ये बात की, तो मैं कहा था मैं आऊँगा तो मैं आके आपसे गले ज़रूर मिलूंगा। तो मुझे अक्सर मैं बैठे बैठे कभी सोचता हूँ कि जब उन्होंने कॉल पकड़ी उन्होंने कहा कि नहीं यार मैं तो इससे बात ही नहीं करूँगा, यार इसको तो अभी 4-5 महीने हुए जस्ट ओमान में और ये मुझे क्या कन्विंस कर लेगा। सो मेरे लिए बड़ा वो चैलेंज बन गया उस टाइम। समहाउ दैट वाज द फनीएस्ट थिंग, बट मेरे लिए बड़ा वो चैलेंजिंग था कि यार मैंने तो इस बंदे को कन्विंस करना ही करना है। सो आई कन्विंस्ड हिम। एंड व्यूवर्स, हम लोगों ने अतीक भाई के लिए ऐसे दरमियान में क्वेश्चंस रखे हुए हैं जो अभी तक हम लोगों ने इनको पता भी नहीं है। आप लोगों को इतने इंटरटेनिंग और फनी लगने वाले हैं, ये आप लोग प्लीज़ देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतीक भाई आप क्या एक चीज़ एक्सपर्ट्स के लिए रिकमेंड करेंगे बिजनेस करने के लिए? हैदर, ओमान आज भी इतना चीप है जितना आप सोच सकते हैं। आपकी पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू नहीं है। लोग 2000 रियाल जेब में डालकर ये सोच लेते हैं कि मैंने ओमान में बिजनेस करना है। पाकिस्तानी 15 लाख बनते हैं। अगर वो ओमान को लेकर आज ये सोच रहे हैं कि मैंने ओमान में बिजनेस करना है, तो डेफिनेटली ओमान आज भी इतना चीप है। आप 15 लाख 20 लाख या आप 30 लाख लेकर पाकिस्तान में नहीं आज सोच पाते कि मैं 30 लाख से यार क्या बिजनेस करूं। जहां का कन्वर्जन रेट आपके पाकिस्तानी 725 730 735 रुपए का एक ओमानी रियाल है, तो आज भी लोग 3000 4000 रियाल जेब में रख के ये सोचते हैं और हमसे क्यूरीज ले लेते हैं कि यार मैं ओमान में बिजनेस क्या करूं। सो वाकई मेरे व्यूज को ये जानने की जरूरत है कि ओमान आज भी इतना चीप है बिजनेस करने के हवाले से। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है अतीक भाई, अगर आप बिजनेस कंसल्टेंसी ना कर रहे होते तो आप ओमान में क्या बिजनेस अडॉप्ट करते? फ्रेंकली अगर मैं बताऊं तो मैं 4 से 5 बिजनेसेस को अगर आज लिस्ट डाउन करूं, जनरली ट्रेवल एंड टूरिज्म लाजमी कर रहा था मैं ओमान में। रियल स्टेट डेफिनेटली, जिसको जाके अभी हमने मस्कत में एक्सप्लोर करना ही करना है। मैं प्रॉपर एज अ बिजनेस इसको अडॉप्ट कर चुका होता अब तक। नंबर 3 एग्री रिलेटेड बिजनेस, जो कि हम वो भी स्टार्ट करने लगे हैं। कभी भी मतलब अब 1 साल के जर्नी में आई हैव रियलाइज्ड एंड आई हैव डिसाइडेड कि एग्रीकल्चर में बेइंतहा स्कोप मौजूद है। मैं जरूर कर रहा होता, करूंगा, और इसमें मैक्सिमम जितनी मैं अपनी एफर्ट्स और एनर्जीज दे सका मैं जरूर दूंगा। क्योंकि आपने देखा जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, टूरिज्म आइडिया भी नहीं है लोगों को, दुनिया को, कि ओमान का टूरिज्म कितना स्ट्रांग है, कितना जबरदस्त है। लोगों को आइडिया भी नहीं है यहाँ की एग्री लैंड कितनी ज्यादा फर्टाइल है और हम क्या कुछ निकाल सकते हैं यहाँ से। थर्ड एंड लास्ट डेफिनेटली रियल स्टेट, जबरदस्त बिजनेस है और जबरदस्त स्कोप आने वाला है इसके अंदर। थैंक यू अतीक भाई, हमारा Q&A सेशन मुकम्मल हुआ। आप लास्टली ओमान को क्या रेटिंग देते हैं 10 में से? 10 में से 9/10। बहुत से एस्पेक्ट्स को देखते हुए मैं अपनी तरफ से, मतलब मैं एग्जेजरेट नहीं करूंगा, मैं ओमान को 9/10 की रेटिंग दूंगा। जी व्यूअर्स, हमारा फर्स्ट Q&A सेशन मुकम्मल हुआ। अगर आपको हमारा ये Q&A सेशन पसंद आया हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारी सोशल मीडिया की टीम उन तमाम क्वेश्चंस को नोट डाउन करके नेक्स्ट Q&A सेशन में अपने व्यूअर्स के साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। जहाँ रहे खुश रहें, मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।